हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 9 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। पिछली वीडियो में हम 5 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, अब 6 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। इस 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड across a frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between stone and the ice? इसमें हमें बताना है कि एक स्टोन है, पत्थर, जो कि 1 किलोग्राम वजन का है और उसे फेंका जा रहा है कितनी उसकी जो फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। किस पे फेंका जा रहा है? एक फ्रोजन सरफेस पे फेंका जा रहा है जो कि एक तालाब की है। और उसमें जाने के बाद वो कुछ समय बाद रेस्ट पे आ जाता है। और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अब वो कह रहे हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना लग रहा है उस स्टोन पे, उस आइस के द्वारा। इस पत्थर को हमने फेंका एक सरफेस पे, तालाब पे, और जो तालाब की जो सरफेस है वो फ्रोज हो गई है ठंडियों के कारण, पूरी फ्रीज है, बर्फ बन गई है। और इस पे जब फेंकते हैं तो कुछ समय बाद दूर जाके वो रुक जाता है 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। अब वो कह रहे हैं कि वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है उस स्टोन पे, ये पता करना है हमें। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है जो स्टोन की, वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, जिसने जो चालू की पहले। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि उसे रुक जाना है। अब डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 50 मीटर डिस्टेंस की। डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल टू 50 मीटर। अब जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as, इसको यूज़ करते हैं। तो वी कितना है यहाँ पे आप देख लीजिए, 0 है तो 0 लिख लिया। 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर प्लस 2 as, 2 की जगह 2 ही रहने दो, ए की जगह ए ही रहने दो, और एस कितना है? 50, तो 50 हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 100 ही आ गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 to the 4 और 2 0 और ये हो गया। अब इसको इधर ले गए तो ये प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का बन जाएगा, तो इतना हो गया। अब इसको यहाँ पे 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ डिवाइड करेगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आया कितना? -4। तो ए इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया। ये जो नेगेटिव साइन जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये शो करता है कि जो एक्सलरेशन है इज एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन ऑफ स्टोन। वो जो एक्सलरेशन है वो उसकी मोशन के अगेंस्ट लग रहा है, जहाँ से वो जा रहा है ना उसको रोकने के लिए लग रहा है ना, इसीलिए ये माइनस साइन लगा हुआ है। और अब हमें फोर्स पता करना है, किस फोर्स से रोक रहा है। तो मास है 1 किलोग्राम, एक्सलरेशन हमने निकाल लिया है। एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, ठीक है। और एफ को निकालना है तो m1 का मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से, तो कितना हो जाएगा? -4 न्यूटन हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस इज -4 न्यूटन हो जाएगा। ये आपका आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8,000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 wagons each of 2,000 kilogram along a horizontal track. If engine exert a force of 4,000 newton, then the track offers a friction force of 5,000 newton. Then calculate the net acceleration force. Second, the acceleration of train. और third, the force of wagon 1 on wagon 2। इसका मतलब है कि एक 8,000 किलोग्राम का जो इंजन है वो एक ट्रेन की 5 डब्बों को खींच रहा है, और हर एक डब्बे का जो वजन है वो कितना है? 2,000 किलोग्राम है। और अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, एक हॉरिजॉन्टल सीधा सीधा ट्रैक है, उस पर खींच रहा है वो। और जो इंजन ना 4,000 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और जो ट्रैक है वो एक फिक्शनल फोर्स लगा रहा है 5,000 न्यूटन का। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि टोटल एक्सेलरेशन फोर्स कितना हो गया, और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन कितना लगेगा, और जो फोर्स है एक बोगी का पर दूसरी बोगी द्वारा कितना लगाया जाएगा, ये हमें पता करना है। तो पहला देख लेते हैं, ए द नेट एक्सेलरेशन फोर्स। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले फोर्स एक्सर्टेड ऑन बाय इंजन, इंजन के द्वारा कितना जो फोर्स लगाया जा रहा है वो 4,000 न्यूटन लगाया जा रहा है। नहीं, चार नहीं, 40,000 न्यूटन। तो 40,000 न्यूटन हमने लिख लिया।
अब फिक्शनल जो फोर्स है ऑफर्ड बाय द ट्रैक, ट्रैक के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है, 5000 न्यूटन, तो यहाँ पे 5000 न्यूटन लिख लिया। अब नेट एक्सेलरेशन फोर्स कितना होगा, जिसको हमने एफ ए से डिनोट किया है। इस बड़े वाले एफ में से ये छोटा वाला फिक्शनल फोर्स माइनस कर देते हैं, 40,000 में से 5,000 माइनस कर दिए तो 35,000 आ गया, 35,000 न्यूटन हो गया। अब जो नेट एक्सेलरेशन फोर्स जो होगा वो कितना होगा, 35,000 न्यूटन। तो इसे हमने एफ ए से डिनोट किया है, एफ ए इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन निकालना है ए, तो जो इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन ऑन ऑल 5 वैगॉन्स, तो मतलब जो आपका इंजन है वो 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाता है, वो पूरी 5 बोगियों पे लगा रहा है। अब नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन वैगॉन, मतलब पूरा मतलब जो कितना लग रहा है, पूरा जो नेट एक्सेलरेशन फोर्स जो है वो लग रहा है, पहले ही निकाल चुके हैं हम यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन, तो वो लिख लिया हमने। अब मास ऑफ वैगॉन एम, और नंबर ऑफ वैगॉन्स एम निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ वैगॉन को एक जो है उसका, उसको जितनी नंबर ऑफ वैगॉन है सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये मास ऑफ वैगॉन कितना है, 22,000, और नंबर ऑफ वैगॉन्स कितनी है, बोगियाँ कितनी है, 5 हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ गया, 10,000 किलोग्राम। टोटल मार्क्स कितना है, अब ये 10,000 में आपका जो इंजन का जो वजन है वो भी तो ऐड होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इंजन का जो पहले वजन दिया हुआ था कितना दिया था आपका, 8,000 किलोग्राम दिया था इंजन, तो इस 8,000 को हम जोड़ देंगे इसमें, ठीक है, टोटल मार्क्स निकालने के लिए 8,000 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एफ जो है वो आ जाएगा, तो 10,000 में आपका 8,000 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 18,000 किलोग्राम टोटल मास हो गया। अब हमारा जो एफ ए है इज इक्वल्स टू कितना होता है, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए की वैल्यू बस कितनी निकालनी है, तो ए को यहाँ रहने देते हैं, इसको नीचे ले आओ, एफ ए अपॉन एम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 35,000 है, इसको 18,000 से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 35 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। तो इतना पता चल गया हमें ये कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, इतना हो जाएगा। अब मास ऑफ 4 वैगॉन्स कितना है, 8,000 किलोग्राम है, पहले ही निकल चुके। और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन वो कितना है, ये देखिए निकाला था ना हमने पहले, तो वो लिख लिया हमने। अब एक बोगी का जो दूसरी बोगी पे फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो हो जाएगा कितना, 8,000 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1 पॉइंट इससे, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 15,552 न्यूटन। तो ये था हमारा आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।